आइए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली एम्स का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। दिल्ली एम्स का नया निदेशक डायरेक्टर जो है किसको नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। डॉक्टर एम श्रीवास्तव को दिल्ली एम्स का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, एम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये एम्स का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में आर गांधी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में आर गांधी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए सही है, एस बैंक। हाल ही में एस बैंक के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो हैं आर गांधी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था, एस बैंक। अब एस बैंक क्या है? एस बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है। क्या है? एक प्राइवेट बैंक है। यस बैंक जो है वो एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसका जो मुख्यालय मुंबई में, और इसकी जो स्थापना हुई थी 2004 में हुई थी। ठीक है, यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो है यहाँ के सीएम हैं, और अनुसुईया जो है यहाँ की राज्यपाल हैं। अनुसुईया जो हैं वो जो हैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ जो है ये आपको पता होगा मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। और कब अलग हुआ था? 2004 में बना था। छत्तीसगढ़ जो है ये बना था 2004 में नहीं, 2000 में। कब बना था? सन 2000 में अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से अलग होके क्या बन गया था? छत्तीसगढ़ बन गया था। ठीक, और इसको एक चीज़ और बोलते हैं, इसको धान का कटोरा ही बोला जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। किसको? छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? अनिल आर दवे, एस वाई कुरैशी, दिलीप टर्की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। दिलीप टर्की को हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये आईसीएमआर का फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है आईसीएमआर का? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1911 में। आईसीएमआर की स्थापना हुई थी 1911 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसके हाल ही में इसके जो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, कौन है? राजीव बहल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। राजीव बहल जो है आईसीएमआर के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो इतना इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीसीएल ने हाल ही में किस देश की कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया है। बीपीसीएल ने हाल ही में किस देश की कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया है। तो पहले समझते हैं कि बीपीसीएल क्या है। बीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल का फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये जो है एक भारतीय कंपनी है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तेल शोधन करना और तेल का वितरण करना, इसका काम होता है। पेट्रोब्रास क्या है?
पेट्रोब्रास जो होती है ये एक एनर्जी कंपनी है और ये फोकस करती है किस पे, ऑयल और गैस पे इसका फोकस रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बीपीसीएल हाल ही में किस देश की कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया है। पेट्रोब्रास जो है किस देश की कंपनी है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। पेट्रोब्रास जो है ब्राज़ील की कंपनी है। तो बीपीसीएल ने ब्राज़ील जो पेट्रोब्रास है ये ब्राज़ील कंपनी है, इसके साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने हरमन कैस्टैन पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने हरमन कैस्टैन पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। मीना कंदासामी ने हाल ही में वो हरमन कैस्टैन पुरस्कार जीता है, मीना कंदासामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर हाल ही में किसके नाम पर रखा गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल देगा, उसका नाम हो जाएगा भगत सिंह हवाई अड्डा हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया है। जगदीप धनखड़ कौन है, ये भारत के हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जो है ये राष्ट्रपति हैं। राजनाथ सिंह क्या है, गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, सॉरी, राजनाथ सिंह क्या है, रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष किसने हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। S&P ने हाल ही में, ठीक है, जो रेटिंग बताई है कि भारत की जो GDP विकास दर है 2022-23 में कितनी रहने वाली है, 7.3% रहने वाली है। कितने परसेंट, 7.3% रहने वाली है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। S&P क्या है, S&P जो है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्या है, इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1860 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी S&P की। ठीक है, तो ये थे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।